कुछ पाकर खोना है और कुछ खोकर पाना है। ये गाना आपने सुना होगा, इस गाने को बार बार सुना होगा, फिल्मी गाना है, काफ़ी हिट भी है। पर आपको लग रहा होगा कि पॉलिटिकल खबरों और फिल्मी खबरों के बीच में हम गाने की चर्चा क्यों कर रहे हैं। एकदम मत घबराइए, ये खबर फिल्मी नहीं बल्कि बिहार की सियासत वाली खबर है और इस खबर के केंद्र में है प्रशांत किशोर। आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। बिहार के 4 विधानसभा उपचुनाव में करारी मात के बाद प्रशांत किशोर अब सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट करने लगे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जब तक जनसुराज पार्टी नहीं बनी थी, जब तक जनसुराज विधानसभा चुनाव में नहीं उतरी थी, तब तक प्रशांत किशोर के निशाने पर तेजस्वी होते थे, लालू होते थे, पर कभी भी नीतीश से सीधे सीधे बैर प्रशांत किशोर ने नहीं ली थी। लेकिन अब प्रशांत किशोर को लग रहा है जिस विचारधारा को लेकर वो आगे जा रहे हैं, उस विचारधारा में कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग का नीतीश का जो एजेंडा है वहीं आगे आ रहा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बड़े चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। पहली बार 2014 में केंद्र में मोदी सरकार को लाने में उनका बड़ा योगदान रहा। फिर 2015 में वो बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त आरजेडी और जदयू के गठबंधन को पूर्ण बहुमत में लेकर आए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में धमाल किया और कई राज्यों के चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपना लोहा मनवा लिया। बिहार में जब उनकी पदयात्रा शुरू हुई तो उसी समय ये बात साफ हो गई थी कि प्रशांत किशोर देर सवेर राजनीति में आएंगे और ऐसे में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपने पहले प्रत्याशी के जीत के बाद प्रशांत किशोर को लगने लगा कि जिधर वो अपनी विचारधारा की बयार को लेकर चलेंगे, बिहार में एक बड़ा वोट बैंक है, बेरोजगारों का, युवाओं का और मजदूरों का उनके साथ हो जाएगा। पर प्रशांत किशोर की ये हवा, ये बयार गया मोक्ष नगरी मानी जाती है और मोक्ष नगरी गया में ही वहाँ के वोटरों ने इनकी पूरी की पूरी हवा निकाल दी। जिस विधानसभा क्षेत्र को लेकर प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि यहाँ से तो मेरा उम्मीदवार जीतेगा ही जीतेगा, वहाँ पर जो हार जीत का अंतर रहा उतना वोट भी प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को नहीं आया। जिस इमामगंज में प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट आया, वहाँ अब सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि चिराग पासवान गए नहीं, पासवान उम्मीदवार था, जीतन राम मांझी से रार थी और ऐसे में बिलाई के भाग से सिकहट टूटने वाली कहावत प्रशांत किशोर के लिए सच साबित हो गई। लेकिन तरारी और रामगढ़ में इनका कोई असर नहीं दिखा और दोनों क्षेत्रों में प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। पर जिस बेलागंज में प्रशांत किशोर ने 8 दिनों तक चुनावी कैंपेन किया, पसीना बहाया, यहाँ पर भी उनकी किस्मत दगा दे गई। क्या आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस जोश और खरोश के साथ बिहार में बड़े बदलाव की लकीर खींचने की बात प्रशांत किशोर कर रहे थे, क्या वो सफल हो पाएगा? जो कुनबा प्रशांत किशोर से जुड़ा है, क्या उनके साथ टिका रहेगा या फिर यहाँ भी भगदड़ मच जाएगी? पूरे घटनाक्रम पर रहेगी नज़र। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सच टॉक्स को। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं।